वेलकम टू डियर सोसाइटी। तो आज का विषय हमने लिया है कि प्रोविजनल कमेटी क्या होती है, कैसे बनती है और उसके अधिकार। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें, प्रोविजनल मैनेजमेंट कमेटी वो होती है जब सोसाइटी रजिस्टर हुई, पहली सभा हुई जिसको हम फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग भी कहते हैं, उसमें जो कमेटी चुनी जाती है वो प्रोविजनल मैनेजमेंट कमेटी कहलाती है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा फर्स्ट जनरल बॉडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसे ऐसा समझिए, जब आपकी सोसाइटी रजिस्टर होती है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में एक चीफ प्रमोटर होता है। उसका काम है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद 3 महीने या 90 डेज के अंदर पहली जनरल बॉडी कॉल करनी होती है या पहली सर्वसाधारण सभा जिसको हम कहते हैं वो बुलानी होती है। इस सभा का नोटिस चीफ प्रमोटर को 14 दिन पहले देना होता है। उसमें जो भी विषय डिस्कस होंगे उनका एजेंडा उस नोटिस में क्लियरली मेंशन करना होता है। अब अगर चीफ प्रमोटर ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के 90 डेज में ये सभा नहीं बुलाई है तो वो कैसे बुलाई जा सकती है, क्या है उसके अलग प्रोविजन है, वो आज के हमारे वीडियो का विषय नहीं है। लेकिन ये जो फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होती है इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है, हम नहीं जाएंगे तो हमारा समय बच जाएगा, जबकि ये सही नहीं है। देखिए, अगर आपका फ्लैट है, उस सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग है और आप वो अटेंड नहीं करते हैं तो वहां पे जो भी डिसीजन मेजोरिटी से उस दिन लिए जाएंगे वो सब पे अप्लाई होंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो उस सभा में गए नहीं थे, ये डिसीजन मुझे लागू नहीं होता है। तो इसलिए ये हर फ्लैट बायर का दायित्व है कि वो जब ऐसी किसी सभा का नोटिस आता है तो उसने वो अटेंड करनी चाहिए, वहां उसने अपना वोट देना चाहिए, जो भी उसकी सोसाइटी से रिलेटेड डिसीजन हो रहे हैं वहां उसका सहभाग होना चाहिए। तो पहली जनरल बॉडी मीटिंग एक प्लेटफॉर्म भी होता है जहाँ पे हेल्दी डिस्कशन होते हैं, आप अपने नेबर्स को अच्छे से पहचानते हैं, आपकी सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन में वहां पे जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का ये आपका चांस होता है, जो फ्लैट बायर्स ने मिस नहीं करना चाहिए। तो आप समझते हैं ये जो पहली जनरल बॉडी मीटिंग होती है इसमें प्रोविजनल कमेटी किस तरह से चुनी जाती है। तो उसमें एक एजेंडा में टॉपिक होता है टू कॉन्स्टिट्यूट द प्रोविजनल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें आपको अपने नॉमिनेशन देने होते हैं, आपकी सोसाइटी में कितने नंबर ऑफ फ्लैट हैं उसके हिसाब से आपकी प्रोविजनल मैनेजमेंट कमेटी की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसके बारे में हमारा दूसरा वीडियो है जो आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पहली सर्वसाधारण सभा है उस दिन आपके सिर्फ प्रोविजनल मैनेजमेंट कमेटी चुनी जाएगी। उस दिन वहां आपके चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या जिनको हम ऑफिस बेरर भी कहते हैं उनका चयन नहीं होगा। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर कब चुने जाते हैं। तो ये जो कमेटी चुनी गई है ये अपनी अगली मीटिंग लेगी और इसमें ये बहुमत से डिसाइड करेगी कि कौन चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर होंगे। अब ये जो मैनेजमेंट कमेटी चुनी गई है इसके क्या अधिकार हैं, इसको क्या काम करने, इनकी क्या ड्यूटीज है, ये सब बायलॉ नंबर 138 में आप को रेफरेंस मिलेगा, जिसमें आप पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या क्या इनके काम है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कमेटी की वैलिडिटी, तो ये कमेटी 1 साल के लिए काम करेगी। उसके पहले इसे रेगुलर कमेटी का इलेक्शन लगाना है और जो इनके बाद अगली कमेटी आएगी वो 5-5 साल के लिए आएगी। जो अगली 5 साल की कमेटी होती है उन्हें हम रेगुलर कमेटी कहते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट विषय होता है कि जो पहली जनरल बॉडी मीटिंग है, लोगों की गैर समझ होती है कि उस दिन हम बिल्डर से सारा हैंड ओवर ले रहे हैं, उसके बाद बिल्डर काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है। जो पहली जनरल बॉडी मीटिंग है इसमें आपको चीफ प्रमोटर से डॉक्यूमेंट लेना है। कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं इसके बारे में आपको बायलॉ नंबर 90 में रेफरेंस मिलेगा। और जो बिल्डर्स के बाकी काम होंगे वो वैसे ही चलते रहेंगे। तो इस गलतफहमी में मत रहिए, जो कमेटी चुनी गई है ये अब बिल्डर के साथ काम करेगी और बाकी का हैंडओवर धीरे धीरे लेगी। तो जो पहली जनरल बॉडी मीटिंग में जो हैंडओवर है वो डॉक्यूमेंट हैंडओवर फ्रॉम चीफ प्रमोटर है, जैसे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बायलॉ की ओरिजिनल कॉपी और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है उनका रेफरेंस आपको बायलॉ नंबर 90 में मिलता है। तो आज के इस वीडियो में जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए कि पहली जनरल बॉडी मीटिंग क्या होती है, कितने समय में ये ली जानी चाहिए, जिसका आंसर है विद इन 90 डेज ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, उसमें किसका चयन इम्पोर्टेंट है, प्रोविजनल मैनेजमेंट कमेटी का ना कि ऑफिस बेयरर्स का। उसके बाद वहाँ हैंडओवर क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो अगर आपकी भी सोसाइटी रजिस्टर हुई है और अभी तक बिल्डर ने आपकी पहली जनरल बॉडी मीटिंग कॉल नहीं की है तो आप अवश्य उनसे संपर्क करें और इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।